कण कण में व्यापक उस परम ब्रह्म का कुछ क्षणों के लिए हम ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें, उसी ज्योति में उठते ब्रह्मनाद गुंजार को सुने, आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। सच्चा तेरा नाम सच्चा जीव जब स्वयं पवित्र निर्मल हो जाता है चंद्रमा की तरह, तब वो परमेश्वर की तरफ हो जाता है। सोम संयम ही परम ब्रह्म को पाता है। इस सोम का संयम करने वाला पुरुष परम ब्रह्म की ज्योति को जीते जी अपने शरीर में प्राप्त कर लेता है। ओम सहस्त्रधार पवति समुद्रवाचम ईकयः सोमस्पतिरेणां सखेन्द्रस्य दिवे दिवी। निर्मल हृदय वाला पुरुष ही परम ब्रह्म की तरफ जाता है, तपो मार्ग में आगे बढ़ता है, सत्य के मार्ग में आगे बढ़ता है, वो इस संसार में सफल होता है, परमात्मा का वो प्रिय बनता है, सब पर प्रेम अमृत की वर्षा करता है, मृदुवाणी और विनम्रता उसका श्रृंगार बनता है। निर्मल हृदय उस ब्रह्म की तरफ को जाता है, सब पे वो प्रेम बरसाता है, मृदुवाणी विनम्रता से परमेश्वर का वो मित्र बन जाता है।
जैसा नहीं है। कोई भी तेरे जैसा नहीं है। देवी देवता करते तेरी पूजा, देवी देवता करते तेरी पूजा, तेरी पूजा। देवी देवता करते तेरी पूजा, देवी देवता करते तेरी पूजा। अनंत किसी को तेरा मिलता नहीं है। अंत किसी को तेरा मिलता नहीं है। देवी देवता करते तेरी पूजा, देवी देवता करते तेरी पूजा। परम पुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर, परम पुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर। आत्माएं तेरी तरफ इस तरह जाती, जैसे पंछी अपने घोंसले में जाते। आत्माएं तेरी तरफ इस तरह जाती, जैसे पंछी अपने घोंसले में जाते। शरीर छोड़ छोड़ के आत्माएं उस प्रकाश पुंज की तरफ उड़ान भरती हैं। आत्माएं तेरी तरफ इस तरह जाती, आत्माएं तेरी तरफ इस तरह जाती, जैसे पंछी अपने घोंसले में जाते। जैसे पंछी अपने घोंसले में जाते। पीपल का पेड़ जैसा ये संसार, पीपल का पेड़ जैसा ये संसार। पंछी जहाँ रात बिताने आते, पंछी जहाँ रात बिताने आते। मोह माया से भरा है जीवन, मोह माया से भरा है जीवन। ये जीवन मोह माया से भरा है जीवन। मोह माया से भरा है जीवन। गुरु बिनु जाला मिलता नहीं है, गुरु बिन उजाला मिलता नहीं है। परम पुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर, परम पुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर। कोई भी तेरे जैसा नहीं है। कोई भी तेरे जैसा नहीं है। देवी देवता करते तेरी पूजा, देवी देवता करते तेरी पूजा। अनंत किसी को तेरा मिलता नहीं है। अंत किसी को तेरा मिलता नहीं है। परम पुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर, परम पुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर।
यम ब्रह्मा शिव सामगान गाते, यम ब्रह्मा शिव सामगान गाते, अपनी आत्मा में ध्यान लगाते, अपनी आत्मा में ध्यान लगाते। विष्णु गरुड़ पे विचरण करते, विष्णु गरुड़ पे विचरण करते, परम ब्रह्म का जाप करते, परम ब्रह्म का जाप करते। यम ब्रह्मा शिव, वेदों की ये परंपरा ब्रह्मा से मानी जाती है। ब्रह्मा की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ सुनहरे प्रकाश जिसको आदि चैतन्य कहा जाता है, उससे जो प्रथम पुरुष परम ब्रह्म से है वो ब्रह्मा। ईश्वर ने सबसे पहले अपना दिव्य ज्ञान ब्रह्मा को अग्नि, आदित्य, अंगिरा और अथर्व ऋषि को इनको प्रदान किया। ब्रह्मा से सप्त ऋषि हुए, मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त, क्रतु, वशिष्ठ। मरीचि ऋषि के पुत्र हुए कश्यप। ये कश्यप ऋषि देवताओं और दैत्यों के पिता हुए। 13 वंश इनसे चले। अदिति के पुत्र देवता कहलाए। इन देवताओं में सबसे छोटे 12वें पुत्र उपेंद्र, जिनको हम विष्णु के नाम से जानते हैं, उनका वास्तविक नाम उपेंद्र। और इन्हीं में एक हुए विवस्वान। विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत, जिनको हम यमराज के नाम से जानते हैं। यमराज के 8 पुत्र हुए, जिनको हम 8 वसु कहते हैं। प्रथम वसु हुए धरदेव, जिनको अग्निश्वात भी कहा जाता है। उनके 11 पुत्र 11 रुद्र कहलाए। उन रुद्रों में विशालाक्ष, जिनको पहाड़ में राजा मानवती कहा जाता था, जिनको आज सारा संसार महादेव शिव के नाम से जानता है, जिनके 2 विवाह हुए। राजा मानवती, पहला विवाह दक्ष पुत्री सती से। सती जब यज्ञ में जल गई, मृत्यु उनकी हो गई। दूसरा उनका विवाह हिमाचल की पुत्री पार्वती से। त्रिजुगी नारायण, जो उत्तराखंड में है। त्रिजुगी नारायण के पास में एक पहाड़ है छोटा सा, ऊटागढ़। वहां के राजा थे राजा हिमाचल, हिमवंत, हिमवान। महादेव शिव की दूसरी ससुराल ऊटागढ़। उनके फेरे हुए कश्यप ऋषि के आश्रम में उनके धर्म के भाई बने कश्यप ऋषि के 12वें पुत्र उपेंद्र विष्णु। धर्म के भाई पार्वती। और ये इस प्रकार से वेदों की परंपरा। वेद गायन कहां से चला? पिता में ब्रह्मा से। ब्रह्मा, उनके बाद मरीचि, फिर कश्यप, फिर विवस्वान,
फिर यम, फिर वसु, फिर रुद्र, विशालाक्ष शिव, और फिर उनके पुत्र हुए गणपति और कार्तिक स्वामी। और ये परंपरा गायन की चली कृष्ण महाराज तक। कृष्ण महाराज प्रतिदिन सामवेद का गायन करते थे और वही परंपरा चलती हुई हम लोगों तक पहुंची है। यम ब्रह्मा शिव साम गान गाते, महादेव शिव का राज्य श्रीलंका में था, आज जिसको एडम्स पीक बोलते हैं, आदम की पहाड़ी। वहां आज भी शिव का चरण चिन्ह पत्थर पे अंकित है। आजकल बुद्धिस्टों के अधिकार में वो स्थान है और वे उसको श्रीपद बोलते हैं। कैलाश में भी आप चले जाओ, कैलाश मानसरोवर, तो वहां बुद्धिस्टों का अधिकार है। वहां कोई शिव का पहाड़ नहीं कहता कैलाश को, वो कहते हैं कैलाशी बुद्धा। अपने धर्म में उन्होंने उसको रूपांतरित कर दिया, लेकिन सत्य तो सत्य रहता है। मनुष्य पाप कर्म करते हैं, इसलिए उनको परमात्मा नहीं मिलता, उनको धर्म बुद्धि प्राप्त नहीं होती। केवल हाथ में माला ले लेने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता, माथे पे तिलक लगा लेने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता। कितने मंदिर हैं, कितने पुजारी हैं, जब तक आत्मा में हमें उस परमात्मा का प्रेम प्राप्त नहीं होता, आत्मा में जब तक उज्ज्वलता प्राप्त नहीं होती, तब तक ये आत्मा अंधकार में पड़ी रहती है। तारों का कारवां गगन में फिरता, एक एक तारा स्तुति करता। तारों का कारवां गगन में फिरता, एक एक तारा स्तुति करता। तेरा मन हर तरफ भटकता, तेरे जीवन को नष्ट भ्रष्ट करता। तेरा मन हर तरफ भटकता, तेरे जीवन को नष्ट भ्रष्ट करता। पुण्य कर्म बिन मिलेगी न शांति, पुण्य कर्म बिन मिलेगी न शांति। परमात्मा का नाम जपना तो बहुत अच्छा है, लेकिन पुण्य कर्म कहते हैं, माला जपने वाले कहते हैं हमारा मन ही नहीं लगता। मन कहां से लगेगा? मन तो बुरी बुरी बातों में लगा हुआ है। मन तो हमेशा नफ्सा नफ्सी में भागा फिरता है, मन तो हमेशा वासनाओं के जंगल में घूमता है। वो परमात्मा में ठहरता कब है? वो तब ठहरता है जब हमारे पुण्य बढ़ जाते हैं। और जब हमारे पुण्य ही नहीं, हम पुण्य कर्म करते नहीं और पाप कर्म प्रतिदिन करते हैं, तो मन कैसे लगेगा? मन तो संसार के जंगलों में भागा करता है। पुण्य कर्म बिन मिलेगी न शांति, पुण्य कर्म बिन मिलेगी न शांति। इसके सिवा कोई रास्ता